हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे जिनसे आप अपनी डेली इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है द बार्बर्स पैरेट। तो बार्बर का मतलब होता है बाल काटने वाला नाई और पैरेट का मीनिंग होता है तोता। तो एक नाई के तोते के बारे में आज की हमारी कहानी रहेगी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जैसा कि हर बार कोई कहानी शुरू होती है तो हम ऐसा ही कहते हैं कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड, वहां रहता था अ पैरेट। तो दोस्तों, हम इसको ए नहीं बोलते। जब भी ये लेटर सिंगल ए किसी एक सेंटेंस के अंदर आता है तो ये कैसे बोला जाता है? अ। तो देयर लिव्ड अ पैरेट, तो वहां रहता था एक तोता हु, जो बिलोंग्ड यानी कि संबंध रखता था। तो ये तोता किसका था भाई? टू अ बार्बर, यानी कि एक नाई से संबंध रखता था, यानी कि नाई का ये तोता था। ही हैड लर्न्ड, वह सीख चुका था। तो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें कोई काम हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में ही, और क्योंकि ये पूरी कहानी सिंपल पास्ट टेंस में है तो उससे भी पहले जो काम हो चुका था उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि वह सीख चुका था क्या? टू टॉक, यानी कि बातें करना। कैसे? लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानों की तरह बातें करना वो तोता सीख चुका था। मैनी पीपल, तो बहुत से लोग केम यानी आते थे, टू द बार्बर शॉप, यानी उस नाई की दुकान पर आते थे, एंड और चैटेड, और बातचीत करते थे, अबाउट थिंग्स, यानी कि इधर उधर की चीजों के बारे में। द पैरेट ऑल्सो हर्ड, तो ये जो तोता था ऑल्सो यानी इसने भी, हर्ड यानी कि सुना। तो दोस्तों, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है कि उसने सुना। क्या सुना? ऑल दिस, यानी ये सब जो बातचीत होती थी इधर उधर की चीजों के बारे में। ही लव्ड टू, तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। तो दोस्तों, लव का मतलब यहां पर प्यार नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद है उसके लिए आप लाइक लगाएंगे, और बहुत ज्यादा आपकी अपनी पसंद के बारे में बात करना चाहें तो आप क्या लगाते हैं? लव। तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था क्या करना? पिक अप, यानी कि उठाना। क्या उठाता था वो? राइमिंग, यानी कि वो लय उठाता था। किनकी? वर्ड्स, यानी कि शब्दों की। ब्यूटीफुली, यानी कि बहुत खूबसूरती से। तो एक समय की बात है, एक नाई के पास एक तोता रहता था और वह सीख चुका था इंसानों की तरह बात करना। बहुत से लोग उस नाई की दुकान में आते थे और बातचीत करते थे इधर उधर के बारे में, और ये जो तोता था ये भी ये सब सुनता था, और उस तोते को बहुत ज्यादा पसंद था कि शब्दों को बड़ी खूबसूरती से लय में उठाना। नेक्स्ट पैरा, द बार्बर, तो अब जो ये नाई था, हैड बिकम, ये हो चुका था क्या? वेल नोन, यानी कि विख्यात हो चुका था, जाना माना हो चुका था, ये पॉपुलर हो चुका था। कहां? इन द किंगडम, यानी कि उस राज्य में। वन डे, एक दिन, अ मैसेंजर, एक जो दूत था। दोस्तों, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके दूत हुआ करते थे, तो किसी राज्य में कोई संदेशा भिजवाना होता था तो हमेशा मैसेंजर जाते थे। टोल्ड हिम, तो एक दूत ने उसे बोला, ही वॉज वॉन्टेड, कि वह वांछित है, यानी उसकी जरूरत है, उसे बुलाया गया है। कहां? टू कट, यानी काटने के लिए। द किंग्स हेयर, राजा जी के बाल काटेगा। द किंग वॉज नोन, तो अब जो ये राजा था ये जाना जाता था कैसे? टू बी एन एक्सट्रीमली, एक बहुत ही अत्यंत यानी सीरियस, गंभीर मैन, और आदमी के रूप में। तो ये जो राजा था ये जाना जाता था एक अत्यंत गंभीर आदमी के रूप में। ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था। एनीवन, कोई भी। क्या करता हुआ? एट ऑल, बिल्कुल भी। जोकिंग, यानी मजाक करता हुआ, और स्माइलिंग, या मुस्कुराता हुआ। द बार्बर वॉज टेकन, तो अब जो ये नाई था इसे ले जाया गया। कहां? टू अ चैम्बर, एक कक्ष में ले जाया गया। वेयर द किंग, जहां वो जो राजा थे, केम, यानी वो आए, इन अ व्हाइल, यानी थोड़े समय बाद, थोड़ी देर बाद वो राजा आए। सो, तो यू आर, तुम हो, द बेस्ट बार्बर, सबसे अच्छे नाई, इन आवर किंगडम, हमारे राज्य में।
आस्क्ड द किंग। अब ये बात उस राजा ने पूछी। तो जब ये नाई बहुत विख्यात हो गया था उस राज्य में, एक दिन राजा का दूत उसको बोलता है कि तुम्हें बुलाया गया है राजा के बाल काटने के लिए। और जो राजा था वो जाना जाता था एक अत्यंत गंभीर आदमी के रूप में, जिसको बिल्कुल भी मजाक या किसी का मुस्कुराना पसंद नहीं था। और अब जो ये नाई है इसे एक कक्ष में ले जाया गया, जहां थोड़ी समय बाद राजा आए और वो पूछते हैं तो क्या तुम हो सबसे अच्छे नाई हमारे राज्य के? हम्बली यानी बड़े विनम्रता से द बार्बर रिप्लाइड। तो अब इस नाई ने जवाब दिया, आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता सर महोदय, बट आई ट्राई, लेकिन मैं कोशिश करता हूं क्या करने की, टू गिव यानी देने की, द बेस्ट सर्विस पॉसिबल। तो जो भी संभव सबसे अच्छा कार्य है मेरा वो देने की मैं कोशिश करता हूं। द बार्बर, तो अब जो ये नाई था, कट द किंग्स हेयर, उसने राजा के बाल काटे, एंड और द किंग वॉज हैप्पी, और जो ये राजा थे वो क्या थे, वो खुश थे, विद इट यानी कि बाल कटवाने से, उसकी इस सर्विस से, उसके इस काम से। द बार्बर वॉज कॉल्ड, तो अब जो ये नाई था उसे बुलाया जाता था रेगुलरली यानी नियमित तौर पर, बार बार अब उसे बुलाया जाता था। कहां बुलाया जाता था? टू द पैलेस यानी कि महल में बुलाया जाता था। द किंग, तो अब जो ये राजा थे, केम टू नो, तो दोस्तों केम टू नो का मतलब होता है कि आपको किसी चीज का पता चला। तो इस राजा को क्या पता चल गया था? ऑफ द ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत टॉकिंग पैरेट, इस खूबसूरत बोलने वाले तोते के बारे में, एज वेल यानी कि भी। तो दोस्तों अब जो ये नाई था इसने बड़ी विनम्रता से राजा को जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता महोदय, मैं तो बस कोशिश करता हूं जितना संभव हो सके बेस्ट सर्विस देने की यानी कि अच्छे से अच्छा काम करने की। तो उस नाई ने जो कटिंग की राजा के बालों की, तो राजा बहुत खुश थे उससे, और वो जो नाई था उसको नियमित तौर पर बुलाया जाता था उसके बाद महल में। तो अब जो ये राजा थे इन्हें उस खूबसूरत बोलने वाले तोते के बारे में भी पता चल गया था। वन डे, एक दिन, द किंग ऑर्डर्ड, तो जो ये राजा थे उन्होंने ऑर्डर किया यानी कि आदेश दिया, आई हैव हर्ड यानी कि मैंने सुना है, यू हैव कि तुम्हारे पास है, अ टॉकिंग पैरेट यानी कि एक बोलने वाला तोता, ब्रिंग हिम उसे लेकर आना, नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार, यू कम जब तुम आओ तो उसे अगली बार लेकर आना। द बार्बर हैड टू ओबे, तो ओबे का मतलब होता है कहना मानना यानी कि अनुसरण करना। तो ये जो नाई था उसको हैड टू, तो दोस्तों जब हैव टू होता है तो प्रेजेंट में आपको कुछ करना पड़ता है, तो हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो होता है हैड। तो इस नाई को भी क्या करना पड़ा? पालना करनी पड़ी जो भी राजा का आदेश था। बट लेकिन ही वॉज टेरिफाइड, वो कैसा था? वो बहुत डरा हुआ था। व्हाट इफ, क्या हुआ अगर, द पैरट ये जो तोता है, सेज समथिंग ये कुछ कैसा कहता है, कैसा? ऑफुल यानी कि बुरा कह देता है, इन फ्रंट सामने किसके? ऑफ द किंग यानी कि राजा के। ही थॉट उसने सोचा, आई लूज मैं खो दूंगा, मुझसे चला जाएगा क्या? नॉट ओनली माई जॉब, ना केवल मेरी नौकरी, बट ऑल्सो माई हेड, और क्या चला जाएगा उसके साथ साथ? मेरा सर भी चला जाएगा। तो दोस्तों एक दिन जब राजा ने आदेश दिया कि भाई मैंने सुना है तेरे पास एक बोलने वाला तोता है, अगली बार जब तुम आओ तो उसको लेकर आना। तो अब जो ये नाई है उसको कहना मानना ही पड़ा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था कि क्या हुआ अगर वो जो तोता है वो कुछ बुरा कह देता है राजा के सामने। उसने सोचा कि ना केवल मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, लेकिन मैं क्या और खो दूंगा उसके साथ? मेरा सर भी, यानी कि मैं मारा जाऊंगा। ही टुक द पैरेट, तो उसने उस तोते को लिया, इन अ केज, तो केज यानी कि पिंजरा, तो उस तोते को पिंजरे में लेकर वो कहां गया? टू द पैलेस यानी कि महल लेकर गया। द किंग, तो अब जो ये राजा थे, सेड उन्होंने क्या कहा? मेक हिम टॉक, कि इससे बुलवाओ, कि इसको कहो कि कुछ ये बोले। से हेलो पोली, तो अब ये पोली किसका नाम है? उस तोते का नाम है। सेड द बार्बर, तो अब नाई ने उस तोते को कहा कि हेलो बोलो पोली। टू हुम, किसको बोलना है? आस्क द पैरेट, अब ये तोते ने पूछा। दिस इज द किंग, ये राजा हैं पोली। से हेलो, कि इन्हें नमस्कार करो, इनका अभिवादन करो। तो अब ये तोता क्या कहता है? हेलो किंग, नमस्कार राजा जी।
पिंग ये राजा से जोड़ देता है और फिर क्या बोलता है आगे, टिंग लिंग लिंग। तो आपने वो गाना सुना होगा पंजाबी में, टिंग लिंग लिंग। तो ये कुछ उसी तरह से गुनगुनाने लगता है। चैंटेड पोली, तो अभी ये तोते का नाम है पोली, इसने चैंट किया यानी कि गुनगुनाने लगा। तो आपको मैंने फर्स्ट पैरा में बताया था कि ये जो तोता है पोली, ये किसके लिए पॉपुलर है कि शब्दों को रिदम में जोड़ता है, राइम बना देता है गाने की तरह। द किंग सैट अप, तो अब जो ये राजा थे वो खड़े हुए, एंड ग्लेयर्ड, और एकदम से उन्होंने देखा, एट द बार्बर यानी कि उस नाई की तरफ, हु वाज जो क्या हो रहा था भाई, शिवरिंग जो कांप रहा था, विद फ्राइट, तो फ्राइट होता है डर, तो वो डर से कांप रहा था। द सोल्जर्स, और वहां जो सिपाही थे, ऑन गार्ड, तो ऑन गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा में, वर ट्राइंग वो भी कोशिश कर रहे थे, क्या करने की, टू सप्रेस यानी कि दबाने की। और क्या दबाना चाहते थे वो, देयर स्माइल्स यानी अपनी मुस्कुराहटें, वो जो सोल्जर थे वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही उस तोते को पिंजरे में लाया गया महल, और उस राजा ने कहा कि भाई इससे बुलवाओ, तो जैसे ही नमस्कार करने के लिए उस नाई ने उससे कहा, तो तोता कहता है भाई किसको नमस्कार करना है, तो वो नाई कहता है कि ये राजा हैं पोली, इनको हेलो बोलो। तो वो ये टिंगलिंग लिंग वाला गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है ये तोता, और राजा एकदम से उठ खड़े होते हैं और एकदम से उस नाई की तरफ देखते हैं जो डर से कांप रहा था। और वहां जो सिपाही लगे हुए थे सुरक्षा में, वो भी कोशिश कर रहे थे अपनी मुस्कुराहटों को दबाने की। नेक्स्ट पैरा, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में माफी मांगता हूं, आई हैव नॉट, मैंने क्या नहीं किया है, टॉट यानी कि पढ़ाया नहीं है, हिम यानी इसे, एनी ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी मैंने इसे नहीं बोला है, मैंने इसे नहीं सिखाया है। ही पिक्स अप थिंग्स, ये उठा लेता है चीजें, ऑन हिज ओन यानी कि अपने आप उठा लेता है ये सब चीजें। एक्सप्लेन, तो ये समझाने की कोशिश की, ये विवरण देने की कोशिश की, किसने, द मिजरेबल बाबर यानी कि उस बेचारे नाई ने। यार बहुत डर जाते हैं ना, राजा सामने खड़ा होता है तो माफी मांगने लगता है कि महाराज मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने इसे नहीं सिखाया, ये अपने आप ही चीजें उठा लेता है। और ये कह रहा था वो बेचारा नाई। क्वाइट, शांत, सेड द किंग, अब ये राजा ने कहा लेट हिम टॉक, इसे बोलने दो। पोली हैड सेट ऑफ, और जो पोली था, ये जो तोता था, ये तो शुरू हो चुका था, ये निकल पड़ा था। एंड, और देयर वाज नो वे, और कोई भी रास्ता नहीं था क्या करने का, ऑफ स्टॉपिंग हर, उसे रोकने का, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो अब देखो ये तोता क्या चैंट कर रहा है, टॉक टॉक वॉक, जोली जोली पोली, हेलो फेलो येलो, टिंग लिंग लिंग। तो ये फिर से वही गाना गुनगुनाने लग गया, चैंटेड पोली यानी कि वो गुनगुनाना उस तोते ने शुरू कर दिया। क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि बिल्कुल आपे से बाहर होते हुए, तो ये बुरी तरह से इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं था, तो ये शुरू हो गया था, निकल पड़ा था। द किंग सेड, तो अब उस राजा ने क्या बोला, आई विल बाय हिम, मैं इसे खरीदूंगा, आई विल गिव हिम लेसन्स, कि मैं इसे सिखाऊंगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो अब नाई क्या कहता है, ओ सर, अरे महोदय, यू मे हैव हिम, आप इसे ले सकते हैं। आर यू गोइंग टू पनिश, क्या आप करने जा रहे हैं, पनिश यानी कि दंड देना, हिम यानी कि इस तोते को। आस्क द बार्बर, ये उस नाई ने पूछा, क्यों पूछा भाई, हु लव्ड पोली, क्योंकि वो उस तोते से बहुत प्यार जो करता था। पनिश हिम, इसे दंड देना, सेड द किंग, ये राजा ने कहा, एज ही केम नियर, जैसे वो पास आया, किसके, द पैरेट यानी उस तोते के, एंड और बर्स्ट आउट लाफिंग, और जोर जोर से हंसने लगा वो राजा। नो इंडीड, अरे सच में नहीं, नो वन हैज एवर, किसी ने भी नहीं किया है कभी, क्या, मेड मी लाफ, मुझे इस तरह हंसाना, और डेयर्ड या हिम्मत करना, टू लाफ एट मी, इस तरह से मुझ पर हंसने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की है। तो अब राजा जी कह रहे हैं कि मैं इस तोते को खरीदूंगा और फिर मैं इसे पढ़ाऊंगा, लेसन्स दूंगा यानी कि इसे पाठ करवाऊंगा। अरे महोदय, आप इसे रख
सकते हैं, क्या आप इसे सजा देने जा रहे हैं? ये पोलाइटली बेचारा पूछ रहा है। ये नाई देखो कितना प्यार करता है उस तोते से। अरे इसे दंड देना। अब ये राजा ने कहा और जैसे ही वो तोते के पास आए जोर जोर से हंसने लगे। सच में नहीं यार, किसी ने मुझे आज तक इतना नहीं हंसाया है और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है इस तरह से मुझ पर हंसने की। लास्ट पैरा, द बार्बर, तो अब जो ये नाई था वॉज रिलीव्ड, वो फाइनली चिंता से मुक्त हो गया था। ही वॉजंट गोइंग, वह नहीं करने जा रहा था क्या? टू बी थ्रोन इनटू प्रिजन, यानी कि उसे जेल में नहीं डाला जा रहा था। वो इस बात से भी डर गया था भाई। ही वॉज गिवन, उसे दिया गया था क्या? सो मच गोल्ड, इतना ज्यादा सोना, दैट की ही नेवर, उसने कभी भी, हैड टू यानी कि उसे कभी भी नहीं करना पड़ा क्या? कट, काटना, एनीवन्स हेयर, किसी के भी बाल, आफ्टर दैट, उसके बाद। तो अब जो ये नाई था वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया था कि उसे जेल में भी नहीं डाला जा रहा था और उसे इतना ज्यादा सोना दिया गया था कि उसके बाद कभी भी उसे किसी के बाल काटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप उस पर सच में काम करते हैं तो आपके टैलेंट को एक ना एक दिन पहचान जरूर मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप सभी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। आप अपने टैलेंट पर काम कीजिए, पूरी पैशन से उसको फॉलो कीजिए और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप सभी अपनी अपनी फील्ड्स में कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।